प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा आज के मुख्य अतिथि और अन्य मेहमानों को बैच अतिथि के ग्रुप की तरफ से सम्मानित करेंगे। सुधांजल प्रशासन साहब। आज के हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि सुधांजल अमृत कैप्टन श्याम सिंह कार्की साहब। तब 2 धारचूला मुंशियारी में आपदा आई थी, उसमें काफ़ी सारे कार्य किया, कई प्रशंसा पत्र दिए गए। 1 जुलाई 2016 को दूसरा सहायता ऑपरेशन सहायता चला, जिसके तहत पलटन ने सिंगाली ओमला के नजदीक अपना सराहनीय योगदान दिया। 14 अगस्त 2017 को ऑपरेशन सहायता तीसरा चला, जिसमें मामला और मांगती में जगह पहुंचाया और खाने की व्यवस्था की। ऑपरेशन संकट मोचन के तहत 2020 में बरम और मुंशियारी में भी हमारे एक टुकड़ी ने काफ़ी सराहनीय काम किया है। तो ऑपरेशन स्नो रिपोर्ट चला और 4 मई से लेकर 4 नवंबर 2020 चंद्र सिंह साहब, सरदार मेजर बहादुर सिंह साहब, सरदार मेजर शेर सिंह साहब, सब इंस्पेक्टर प्रकाश साहब, पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ के उपाध्यक्ष सरदार मेजर रमेश महर साहब व इस समारोह में उपस्थित सभी मेरे सीनियर यूनिट के साथ लोग, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस प्रकार से यहाँ पर सम्मानित किया। इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं अक्टूबर 1995 को सेना में भर्ती हुआ था, छोटी सी उम्र में, 17 साल की एज में, क्योंकि कमी एज होती है, उस समय 17 साल में भर्ती हो गई। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर रानीखेत में गया। रानीखेत में ट्रेनिंग करने के बाद मुझे उस्ताद के रूप में यहाँ पर सरदार मेजर विक्रम साहब हैं, यह मिल गए, जो कि कुमार स्क्वाड के थे। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य था और आज मैं यहीं पर साहब के साथ एक भूतपूर्व सैनिक के रूप पर खड़ा हूँ। और हमारे सबसे पहले सरदार मेजर साहब वैसे महेंद्र साहब थे, लेकिन वो 1 महीने में रिटायर हो गए। उसके बाद साहब हमारे सरदार मेजर साहब थे पहले, और साहब के साथ मैं मंच में बैठा हूँ, ये भी बड़ा मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ। साहब पहले क्या था, एक्चुअल में जब हम लोग भर्ती हुए थे उस समय कुमार स्क्वाड में आने के लिए लोग थोड़ा कम चाहते थे। अभी तो बहुत ज़्यादा सेंटर के अंदर ऐसा हो गया कि स्क्वाड में आने के लिए जुगाड़ लगा रहे लोग, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। हम लोग भी, मैंने भी 2 कुमाऊँ की और 3 कुमाऊँ की वो दी थी अपनी चॉइस, लेकिन अभी मैं यहीं पर साहब है विक्रम साहब ने बोला तो कुमार स्क्वाड में ही जाना है तुम्हें। और साहब ने पता नहीं कहाँ से, उस समय एक अर्जुडेंट होते थे तनवर साहब, जो कुमार स्क्वाड में थे। हाँ, तो साहब दिल नायक भी थे उस समय हमारे, और साहब ने दूसरे दिन देखा तो मेरा नाम कुमार स्क्वाड के लिए आ गया। और उसके बाद जब यूनिट में आए, हम यूनिट में आते ही JNK चले गए। स्टार्ट में 10-15 दिन रहे, तो मैं इतना सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं एक स्क्वाड पलटन के अंदर आया। और आज यहाँ पर केवल मेरे से जो कनिष्ठ हैं, केवल एक देवराज साहब और हेम साहब हैं, बाकी सब सीनियर साहब लोग हैं। सभी सीनियर साहब लोगों का ऐसा योगदान रहा या ऐसी गाइडलाइन रही कि 30 साल कब निकले हमको पता ही नहीं चला। एक सीनियर जो भाई है, घर में बड़े भाई, उसकी तरह से हमको सबने गाइड किया। इसमें चाहे अभी मेरी प्लाटून हवलदार भी यहाँ पर हैं, सरदार मेजर ओनली कैप्टन देव सिंह साहब, ये 4 प्लाटून में थे। उस समय हम पहली बार 4 प्लाटून में ही गए स्टार्टिंग में, तो साहब भी बहुत गाइड करते थे। और भी साहब लोग जहाँ पर भी जिसके साथ रहा, सबने अच्छा गाइड किया। इसी की बदौलत आज मैं सरदार से 30 साल सर्विस करके घर आया हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा सीनियर हुए तो रमेश साहब के साथ रह गए हूँ।
आरपी सेक्शन में रहे साहब के साथ, और जो मैंने कोर्स किए आरपी सेक्शन से ही किए। साहब बिल्कुल जो भी कोर्स का नाम आएगा पहले मेरा नाम दे देते थे। MNDHL वहीं से किया मैंने, सेक्शन कमांडर उधर ही से किया, UI किया, जो भी कोर्स किए सब वहीं से किए। साहब फ्री छोड़ते थे। कहने का मतलब सभी साहब लोगों ने, जो सीनियर साहब लोग हैं हमारे बटालियन के, उनकी वजह से ही हम आज इस जगह पर पहुंचे। क्योंकि छोटी सी एज में आगे एक छोटे भाई की तौर तरीके से पाला हमको और गाइडलाइन किया, जितने भी साहब लोग यहाँ पर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है साहब, आज मैं इतना खुशनसीब हूँ कि केवल मेरे को 24 घंटे रिटायर हुए भी नहीं हुए हैं, और मेरे मन में इच्छा थी मैं अवश्य जो हमारा यहाँ पर पिथौरागढ़ स्कॉट्स भूतपूर्व सैनिक संगठन अपना स्थापना दिवस मनाता है, इसमें मैं जाऊँगा। मैं अभी से नहीं, पिछले साल से ही था, क्योंकि मुझे पता था कि 1 तारीख रेजिंग डे है और 31 को मैं रिटायर होऊंगा, और 31 तारीख को 12 बजे, नहीं तो ऐसे कल आने का प्रोग्राम हो नहीं रहा था। फिर मैं अपने मन में ठानी में पहला जो रेजिंग डे है रिटायर होने के बाद यहीं पर साहब लोगों के साथ मनाऊंगा। ये मेरे लिए बड़ी किस्मत की बात थी, और मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूँ। और जैसे प्रकाश साहब हैं मेरे साथ बैठे हैं, एक नंबरी हैं, हम साथ में कुमार स्क्वाड में पोस्टिंग आए, और SM साहब की ड्यूटी उस समय तो खैर कुछ दिन के लिए महेंद्र साहब थे, बाद में साहब के अंदर हमने पूरी जो भी नए सिपाही से आगे की नींव या आगे के लिए बड़े साहब के अंदर ही बड़े हों। तो साहब भी आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, अपना समय इतना निकाल करके, नहीं तो शायद पुलिस लाइन इस सेक्टर में समय भी कम मिलता है। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि आज साहब के साथ मैं भी इस तरफ को बैठा हुआ हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अंत में साहब ज़्यादा समय नहीं लेकर मैं कालिका माँ से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा स्कॉट्स परिवार, विशेषकर पिथौरागढ़ भूतपूर्व सैनिक स्कॉट्स परिवार और अपनी यूनिट हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे और हर क्षेत्र में आगे को बढ़े। यहीं पर मैं अपने वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साहब। श्रेष्ठा होटल एंचोली में 44वें स्थापना दिवस की पार्टी एंजॉय करते हुए स्कॉट्स के वीर जवान बहुत ही बढ़िया तरीके से। Wow.
खड़ी में बनाते हैं ये हमारी 44वीं स्थापना दिवस की एक छोटी सी कॉकटेल पार्टी। पूरे सब लोग हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं और पूरा एंजॉय कर रहे हैं पलटन के पूरे जवानों के साथ मिलकर आपस में बैठकर। तो इसका एंजॉय आप लोग भी करना चाहिए, जो नहीं आए अगली बार से आने चाहिए, कोशिश करनी है आने की। पक्का सर सबके लिए रहा हूँ। हाँ पूरे टेबल। इसमें तो पूरे नॉन ड्रिंकर है सब लोग सब पूरा। अरे हमारे साहब लोग बिल्कुल फर्स्ट क्लास ऐसे एंजॉय करते हुए 44वें स्थापना दिवस की। ये हमारे धामी साहब हैं, धन सिंह साहब, भूपेंद्र साहब, राशि साहब, बहुत ही बढ़िया सर। नहीं सर क्यों नहीं सर ले रहा? हाँ सर ये नहीं रहा है। हाँ ले रहा हूँ सर, मैं ले रहा हूँ। हाथ में पकड़े रख दे, पार्टी भी ले उसका भी देते हैं। ये हमारे सीनियर सिटीजन साहब लोग बहुत ही बढ़िया। गोपाल साहब के बाद गोपाल साहब से पहले मैंने गोपाल साहब के महेंद्र साहब के बाद बना, सोमन साहब बना।